जिलाधिकारी द्वारा प्राकृतिक आपदा बाढ़ के दौरान और उसके पश्चात नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जान माल के नुकसान को कम करने हेतु एक विस्तृत एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में बाढ़ से बचाव और उसके उपरांत बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और आपदा के प्रभावों को कम किया जा सके। जैसे ही बाढ़ की चेतावनी प्राप्त हो, खुद को और अपने पड़ोसियों को तत्काल सतर्क करें। पहले से चिन्हित ऊंचे और सुरक्षित स्थानों अथवा प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए बाढ़ आश्रय स्थलों, शरणालयों में तुरंत निवास करें। स्थानांतरण के समय सबसे पहले गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने पर विशेष ध्यान दें क्योंकि वे अधिक संवेदनशील और कमजोर होते हैं। घर छोड़ने से पहले बिजली का मुख्य स्विच, मेन स्विच और गैस रेगुलेटर को अनिवार्य रूप से बंद कर दें ताकि करंट लगने या गैस रिसाव से होने वाले हादसों जैसे आग या विस्फोट से बचा जा सके। शौचालय सीट को बालू से भरी बोरी से ढक दें ताकि पानी और गंदगी का बैकफ्लो न हो और सीवर लाइनें बंद न हो। अन्य कीमती सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज और आवश्यक वस्तुओं को ऊंची जगहों जैसे टांड या अटारी पर सुरक्षित रख दें। एक आपातकालीन किट, इमरजेंसी स्टॉक अवश्य साथ ले जाएं। इस किट में फर्स्ट एड बॉक्स, जीवन रक्षक दवाएं, पीने का पानी, सूखे खाद्य पदार्थ, टॉर्च, बैटरी, माचिस, जरूरी कागजात जैसे पहचान पत्र, मोबाइल चार्जर और साफ कपड़े आदि शामिल होने चाहिए। सुनिश्चित करें कि पीने के लिए केवल उबला हुआ पानी ही प्रयोग किया जाए। पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का उपयोग करें या पानी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक उबालने के बाद ठंडा करके पिएं। बाढ़ में डूबे हुए हैंडपंप के पानी का उपयोग पीने के लिए कदापि न करें जब तक कि उसे पूरी तरह से विसंक्रमित प्यूरिफाई न कर लिया जाए। आशा कार्यकर्त्री और एएनएम, सहायक नर्स, मिडवाइफ से तत्काल मदद लेकर गर्भवती महिलाओं के प्रसव की व्यवस्था करें यदि प्रसव का समय निकट हो। ये जीवन रक्षक हो सकता है। बाढ़ के पानी के साथ सांप, बिच्छू और अन्य घातक जीव जंतु भी ऊंचे स्थानों पर आ सकते हैं। इनसे सतर्क रहें। अपने आसपास ध्यान दें और यदि किसी को सांप काटता है तो प्रभावित व्यक्ति को बिना किसी देरी के तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं ताकि समय पर उपचार मिल सके। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और न ही किसी भी प्रकार की झूठी बातों को फैलाएं क्योंकि इससे अनावश्यक घबराहट और भ्रम पैदा हो सकता है। सही और विश्वसनीय जानकारी के लिए केवल स्थानीय समाचार चैनलों, रेडियो या स्थानीय अधिकारियों जैसे ग्राम प्रधान, पंचायत अधिकारी से संपर्क करें। बाढ़ के पानी में बिल्कुल भी न जाएं या अत्यंत खतरनाक हो सकता है। किसी भी प्रकार की जल क्रीड़ा जैसे तैरना, नाव चलाना या खेलना न करें। किसी भी जलप्रपात के निकट न जाएं। बाढ़ के दौरान नदियों, तालाबों या घाटों के किनारे न जाएं और न ही उनमें नहाने का प्रयास करें क्योंकि पानी का बहाव तेज और अप्रत्याशित हो सकता है तथा पानी में छिपी हुई वस्तुएं या मलबा हो सकता है। बाढ़ के पानी में कोई भी वाहन न चलाएं क्योंकि पानी की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल होता है और वाहन बह सकता है या क्षतिग्रस्त हो सकता है। बासी व खुले भोजन का सेवन कदापि ना करें क्योंकि इससे बीमारियां फैल सकती हैं। केवल ताज़ा और स्वच्छ भोजन ही करें। बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके पास खेलने ना दें या उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बिजली के खंभों, खुले तारों और ट्रांसफार्मर से हर कीमत पर दूर रहें क्योंकि इनमें करंट हो सकता है और ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। बचाव या आवागमन के लिए उपयोग की जा रही नाव पर उसकी क्षमता से अधिक लोग न बैठें क्योंकि इससे नाव पलट सकती है और दुर्घटना हो सकती है। संचारित होने वाले रोगों जैसे मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया से बचाव के लिए सभी पशुओं के शवों और बाढ़ के मलबे को एक जगह इकट्ठा कर उसे सुरक्षित तरीके से निपटाएं। उन्हें चूना डालकर या गहराई में दबाकर नष्ट करें। मलेरिया या मच्छरों के काटने से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाव के लिए हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाएं। अपने आसपास पानी जमा न होने दें। बाढ़ में डूबे हैंडपंप के पानी का उपयोग तब तक न करें जब तक कि इसे स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा पूरी तरह से विसंक्रमित और सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए। बच्चों को पूरी आस्तीन के फुल स्लीव कपड़े पहनाएं ताकि उन्हें मच्छरों और अन्य कीड़ों से बचाया जा सके। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन से हाथ धोएं। बाढ़ में क्षतिग्रस्त घरों और इमारतों में प्रवेश न करें क्योंकि उनकी नींव कमजोर हो सकती है और वे किसी भी समय ढह सकते हैं। पहले विशेषज्ञों द्वारा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बाढ़ में क्षतिग्रस्त विद्युत उपकरणों का उपयोग करने का प्रयास न करें क्योंकि इनमें शॉर्ट सर्किट या बिजली का झटका लगने का खतरा हो सकता है। बिजली आपूर्ति बहाल होने और उपकरणों की जांच होने तक प्रतीक्षा करें। वाहन द्वारा बाढ़ में क्षतिग्रस्त पुलों और पुलियों को पार करने का प्रयास बिल्कुल न करें। ऐसे पुलों का ढांचा कमजोर हो सकता है और वे ढह सकते जिससे गंभीर दुर्घटना हो सकती है। यह विस्तृत एडवाइजरी सभी नागरिकों से अनुरोध करती है कि वे इन दिशा निर्देशों का गंभीरता से पालन करें और किसी भी आपदा की स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा प्रशासन का सहयोग करें।